फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ एडवोकेट प्रीति। आज हम यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। 11 क्वेश्चन हमने पहले कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फेडरल कॉल बॉन्ड सेवनी ने संप्रेषित किया है कि आंसर इज सी, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान है और रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए और रूढ़ि विधान से वरीय होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है। किसने कहा है? आंसर इज बी, सेवनी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज डी, मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विधिमान्य रूढ़ि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है, मतलब सही नहीं है, गलत है। तो आंसर इज सी, वह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। आंसर इज डी, असुसंगतता। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। आंसर इज बी, मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विधिक रूढ़ि का तत्व नहीं है। आंसर इज डी, प्राचीन विधियों की से एक रूपता। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। आंसर इज डी, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 20 है वैध रूढ़ि के लिए आवश्यक नहीं है। आंसर इज डी, सरकार का अनुमोदन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के माध्य करारों का सम्मिलित किए जाने पर सशर्त होती है, यह है। आंसर इज डी, अभिसमयात्मक रूढ़ि। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित पूर्व निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई वह प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। यह किसने कहा है? आंसर इसी सामान्य। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विधि के स्रोत की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं। आंसर इज बी, ग्रे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश निर्णीतानुसरण के सिद्धांत का पालन करता है। आंसर इज ए, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 25 है कि न्यायाधीश केवल विधि का खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं। इस विचार का समर्थक है। आंसर इज ए, ग्रे। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित विधिशास्त्री इस मत का समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं। आंसर इज डी, ड्वार्किन्स। ठीक है। क्वेश्चन 27 है निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय की घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। आंसर इज सी, ग्रे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय की घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। आंसर इज ए, ग्रे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व निर्णय की घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो आंसर इज सी, ग्रे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मेरे विचार में पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, न कि अपवाद। आंसर इज ए, कथन है कार्डोजो का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पूर्व निर्णय के आबद्धकारी बल को नष्ट कमजोर किया जाता है। आंसर इज बी, निराकृत निर्णय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्या आप जानते हैं कि वे किस प्रकार निर्माण करते हैं, वैसे ही जैसे कि एक व्यक्ति अपने कुत्ते के लिए विधि का निर्माण करता है। न्यायाधीश निर्मित विधि के विषय में यह कथन जिस विद्वान ने किया था वह थे। आंसर इज बी, जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर है 33 की कथन ए निश्चय आधार बाध्यकारी होता है और कारण है कि इत्रोक्ति बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी वाला। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि कथन ए है कि पूर्व निर्णय खान माइन सोने की तरह है और कारण यह विधि रिपोर्ट की तलाशा जाता है। आंसर इज ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पूर्व निर्णय के रूप में निम्नलिखित में क्या बाध्यकारी है। आंसर इज बी, निर्णयाधार। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सर्वोत्तम उत्तर बताइए। आंसर इज डी, निश्चयाधार तथा इत्रोक्ति दोनों ही बाध्यकारी बल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन निश्चयाधार का गलत अर्थ है। आंसर इज बी, निश्चय
में प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 38 है, सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर इज ए। फर्स्ट एंड सेकंड, पूर्व निर्णयों का सृजन न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। यदि कोई पूर्व निर्णय किसी अधिनियम से असंगत है तो वह आवद्धकारी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन है पहला दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर इज ए। एक सिविल जज का निर्णय उसी न्यायालय के अन्य सिविल जज पर बाध्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनवधानता के कारण लिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर इज डी, निर्णय बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अनवधानता के कारण दिया गया निर्णय। आंसर इज बी, बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड, पूर्व निर्णय विधि के क्रमिक विकास में सहायता करते हैं। और थर्ड है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि स्वतंत्रता के पूर्व न्यायिक पुनर्निर्णय के सिद्धांत को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता मिली है। आंसर इसी धारा 212 में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि न्यायाधीश एक पूर्व निर्णय में तात्विक तथ्यों के आधार पर तथा अतात्विक तथ्यों से बहिष्कृत करने पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह है। आंसर इज ए, निर्णयाधार। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के पूर्व निर्णय का संवैधानिक आधार है। आंसर इज बी, अनुच्छेद 141। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूर्व निर्णय के सिद्धांत संवैधानिक आधार है। आंसर इज सी, अनुच्छेद 141। 47 है, पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक आधार है। आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 141। 141। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधिकार है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विनिश्चयों से आवद्ध नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं अभी निर्धारित किया गया। आंसर इज ए, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के बाद में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कथन ए, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किसी वाद का विनिश्चयाधार सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कारण है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित प्रतिपादित विधि भारत के भू क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। सही उत्तर चुनिए। आंसर इज ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किसने विधायन को समाज के विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया। आंसर इज ए, चिपमैन ग्रे। क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधान समाज के विधायी अंगों का औपचारिक अभिव्यक्त कथन है। आंसर इज सी, ग्रे ने। क्वेश्चन 52 है, अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि निकाय प्राधिकारी को विधायी शक्ति प्रत्यायोजन करता है। आंसर इज ए, सशर्त विधायन कहलाएगा। क्वेश्चन 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर आंसर है डी, प्रत्यायोजित विधान के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धति संबंधित है। आंसर इज सी, विधायन से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए ग्रुप की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा बी वाला, 3 4 1 2, 3 4 1 मतलब सी और 2 डी। मॉन्टेस्क्यू का है फ्रांस, एहरिंग का है जर्मनी, हर्लिच का है ऑस्ट्रेलिया हंगरी और रॉस्को पाउंड का है अमेरिका। ठीक, मॉन्टेस्क्यू का फ्रांस, एहरिंग का जर्मनी, एहरलिच का ऑस्ट्रिया हंगरी और रॉस्को पाउंड का अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 56 है, जो विधायन किसी अन्य विधायी प्राधिकारी द्वारा निरसित, निराकृत अथवा नियंत्रित किए जाने योग्य नहीं होता है वह कहलाता है। आंसर इसी, सर्वोच्च विधायन। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कोई ऐसी धारणा जो यह तथ्य छिपाती है या छिपाने का प्रभाव रखती है कि एक विधि का नियम परिवर्तित हो गया है जबकि विधि का शब्द अपरिवर्तित हो, उसका प्रवर्तन उपांतरित हो को संज्ञापित करने वाली अभिव्यक्ति है। आंसर इज बी, साम्या। यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर के इतने क्वेश्चन कवर करेंगे। आगे का थर्ड चैप्टर जो है विधिक संकल्पना है, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।